बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान को सियासी मैदान से आउट करने का प्लान बनाया गया। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात शेयर करेंगे और मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि क्या इमरान खान को सियासी मैदान से आउट किया जा सकता है। और उसके साथ साथ एक और भी सवाल है वो ये सवाल उठाया जा रहा है कि इमरान खान को सियासी मैदान से आउट करने का जो प्लान है, क्या ये प्लान भी रजीम चेंज जैसे ऑपरेशन किया गया और वो ऑपरेशन फिर नाकाम हुआ, उस ऑपरेशन जैसा साबित होगा। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से और लतीफ़ खोसर साहब की जानिब से जो एक ऑफ़र की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो उसके नतीजे में हम कौमी असम्बली तहलील कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की असम्बली को तहलील करेगी और आम इंतखाबात की जानिब हम बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफ़र कबूल कर लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ऑफ़र की गई है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राना सनाउल्लाह पर और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ पर एतबार करना चाहिए। तो इस पर दो तीन लोगों की जो राय है वो आपके सामने रखेंगे। एंकर इमरान रियाज खान साहब की, सदीक जान साहब की और इसके साथ साथ डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब की, कि ये सारा कुछ जो हो रहा है इससे क्या कुछ हासिल होगा, क्या कुछ हासिल करना चाहती हैं, क्या इसके पस पर्दा भी कुछ और प्लान्स हैं, क्या कुछ और मुहरिकात हैं जिसके नतीजे में हुकूमत ने ये ऑफ़र किया, या फिर वाक़तन हुकूमत अब ये संजीदा हो चुकी है, हुकूमत को ये एहसास हो गया है कि इस सारे क्राइसिस का जो हल है वो है ना इंतखाबात। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके इल्म है कि इमरान खान के खिलाफ जो नाअहली का एक केस बनाया जा रहा है, जिस तरीके से पार्टी फंडिंग केस का फैसला है वो भी आपने सुन लिया। अब उस फैसले के नतीजे में जो हुकूमत है वो मुतहरिक हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरीके से एक ग्राउंड बना के दे दिया गया है और उस इलेक्शन कमीशन के ग्राउंड पर अब हुकूमत जो है वो खेलने की कोशिश कर रही है। पहली बात तो यह है कि जो तोशा खाना रेफरेंस था वो इलेक्शन कमीशन में भिजवा दिया गया है और उस रेफरेंस में ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, इमरान खान साहब 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते और इमरान खान ने जो है अपने गोशवारों में ये चीज़ जो है वो जमा नहीं करवाई थी, वहाँ पर जो असासों में ये चीज़ ज़ाहिर नहीं की थी और इमरान खान को लिहाजा डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो एक तो रेफरेंस ये है। दूसरी जानब ये है कि वफाकी कैबिनेट का कल इजलास होता है, उसमें भी इस पर आमादगी ज़ाहिर की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा और इमरान खान के खिलाफ जो है नाअहली का जो बयान हल्फी का मामला है उसको लेकर अदालत में जाएंगे और इमरान खान को बैन करवाया जाएगा। एक थोड़ी ये भी चल रही है कि ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नवाज शरीफ नाअहल हैं और मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ नवाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान अगर वापस आ जाते हैं और वो पॉलिटिकल जो मूवमेंट को लीड करते हैं तो उसके जो नताइज निकलेंगे वो निस्बतन शहबाज शरीफ से बेहतर निकलेंगे। तो वो ये चाहते हैं कि इसी केस के तनाजुर में नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसको भी ख़त्म करवाया जाए। तो इस पर डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब कहते हैं कि वो कहते हैं इसके पीछे 3-4 चीज़ें हैं जो मुस्लिम लीग नून अचीव करना चाहती है। हालांकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि इससे मुस्लिम लीग नून को हासिल कुछ नहीं होना, लेकिन ये एक ऐसी तलवार है जब जो जहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में जो सूरत हाल चलती है कि अगर इमरान खान को जब नाअहल करवाना हुआ तो ये तलवार जो है ये चला दी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से एक तहरीक इंसाफ पर जो है तलवार लटका दी गई है और तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी इस पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब की नज़र में 3 चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरीके से ग्राउंड बनाया गया, जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही हैं, पहली बात तो यह है कि जो पॉपुलर लीडर है उसको आप इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, उसके खिलाफ इस तरीके से आप इकदाम नहीं कर सकते। वो उल्टा आपके गले पड़ेंगे जैसे आपके रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो आपके गले पड़ा था। और ये जो सियासी पॉपुलर लीडर्स को नॉकआउट करने की जो कोशिश की जा रही है ये पहली मरतबा नहीं की जा रही, इससे पहले भी की जाती रही। आपके इल्म में है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब को अपना जो पहली कोशिश की गई शेख मुजीबुर रहमान को की गई जब मशरक़ी पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ तो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, जो उनका मैंडेट था उसको तस्लीम नहीं किया गया और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो फिर आपने देखा। उसके बाद जो दूसरी कोशिश की गई, जो मौजूदा ANP है अवामी नेशनल पार्टी, जो उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी थी, उसको बैन किया गया 75 में गलबन। और उसके बाद फिर जिस तरीके से वली खान की पॉपुलैरिटी हुई तो वो फिर आपने देख ली और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई और उसके बाद फिर आपने देखा कि आज दिन तक पीपल्स पार्टी जो है अगर वो कोई चीज़ किसी का खा रही है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खा रही है जिसके नाम पर वो वोट लेती है। सिंध में आज भी भुट्टो कार्ड जो है वो कामयाब होता है, वहाँ पर भुट्टो कार्ड खेला जाता है। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब को सियासत से नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इम्कानात हैं वो बड़े कम नज़र आ रहे हैं कि एक इतना पॉपुलर लीडर जो है उसको आप कैसे दीवार के साथ लगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से जो एक ऑफ़र की गई
اور لطیف खोसा साहब की जानिब से कल एक प्रोग्राम में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील कर देती हैं, उनको डिज़ोल्व कर देती हैं, तो उसके नतीजे में हम जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध असम्बली को ख़त्म करेगी, और जो अपना मुस्लिम लीग नून है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी जो इस वक्त मखलूत हुकूमत है वफाक में, वो फिर वफाकी हुकूमत को ख़त्म करेंगे, जिसके नतीजे में हम आम इंतखाबात की जानिब बढ़ जाएंगे। तो इस पर मैंने बात की है, सदीक जान साहब से भी की है, एंकर इमरान राज खान साहब की भी राय मैंने सुनी है। वो ये कहते हैं, सदीक जान साहब ये कहते हैं कि ये जो, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि ये राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से बात नहीं आनी चाहिए, ये शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बात आनी चाहिए। तो ये एक दुरुस्त सिमत में उन्होंने बात की है। तो इस पर सदीक जान साहब की ये राय है कि ये असम्बलियाँ ऐसे तहलील नहीं होंगी कि पहले एक असम्बली तहलील कर दें, फिर दूसरी असम्बली तहलील कर दें, फिर तीसरी असम्बली तहलील कर दें। अगर इस पर इत्तफाक़ राय होता है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा मुतालबा है, बड़ी डिमांड है, और फवाद चौधरी साहब भी बार बार बात कर चुके हैं, वो ये कहती हैं कि अगर ये असम्बलियाँ तहलील होंगी तो ये इकट्ठी तहलील होंगी, पहले इस पर बैठा जाएगा, बातचीत होगी, इत्तफाक़ होगा, उसके बाद असम्बलियाँ तहलील होंगी। ये नहीं हो सकता कि पहले एक असम्बली तहलील कर दें, उसके नतीजे में दूसरी असम्बली तहलील कर दें, फिर तीसरी असम्बली तहलील कर दें। इस तरह नहीं होगा। ये ना राना सनाउल्लाह साहब की बात है, ना शहबाज शरीफ की बात है। जब भी ये काम होगा, ये इत्तफाक़ राय से होगा, बैठ कर होगा, और तमाम सियासी जमातों का इस पर कंसेंसस होगा। एंकर इमरान रियाज साहब कहते हैं, वो कुछ खदशात का भी इज़हार करते हैं। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब का मुतालबा था, इमरान खान साहब का सबसे बड़ी ये डिमांड ये थी, और अब ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत एक अच्छा मौका है, जो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब वो कहती हैं कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, ये लतीफ़ खोसा साहब ने बात की, ये ऐसे बात नहीं की, उनसे ये बात करवाई गई है, उनसे ये डिमांड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखवाई गई है। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि ये ऑफ़र जो है, ये ना तो शहबाज शरीफ पर एतबार करना चाहिए, ना तो ये राना सनाउल्लाह पर एतबार करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जिसके नतीजे में ये बात आवाम के सामने रखनी चाहिए कि ये डिमांड आनी चाहिए PDM की जानिब से। और इमरान रियाज खान साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो सही कह रही हैं। वो ये कहती हैं कि अगर कल को, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, उन्होंने अपने भाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में बयान हल्फी दिया, जमा करवाया, नवाज शरीफ अभी तक वापस नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। इसी तरह जो है, पहले भी अपना शहबाज शरीफ पर बहुत सारे तफज़ात हैं। तो वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ अगर कल आपके सामने ये डिमांड रख भी देती हैं, वो KPK और पंजाब असम्बली आपसे तहलील करवा भी देती हैं, तो फिर कल को वो मुकर जाएंगे, यूटर्न ले लेंगे। वो कहेंगे कि जी मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे, वो कहेंगे आसिफ अली जरदारी नहीं मान रहे, फलां नहीं मार रहा, फलां नहीं मार रहा, और वो ये करेंगे कि चलो जी पहले हम ये करवाते हैं कि इन्हीं असम्बलियों पर इलेक्शन करवा लेती हैं, उसके बाद फिर इन मामला को आगे लेकर चलेंगे। तो बात ये चीज़ है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि ये PDM के अलामिये में ये बात आनी चाहिए, ताकि PDM के अलामिये में जब ये बात आएगी तो उसके नतीजे में ये चीज़ें जो हैं, वो कल को कोई जमात जो है वो आगे पीछे नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई और हो भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है, सिंध की हुकूमत है, आसिफ अली जरदारी साहब साइड पे हो जाएं, वो कहें जी मैं तो असम्बलियाँ तहलील नहीं करता, और आप जो है पंजाब और KPK असम्बलियों को तहलील कर दें, वहाँ पर अपनी दोबारा अगर वो इलेक्शन करवा लेते हैं, अपनी पावर में आ जाते हैं, तो ये एक गेम हो सकती है, ये एक प्लान हो सकता है। लेकिन इस पर इमरान खान साहब को जो है संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मामलात जो हैं वो इंतखाबात की जानिब चल पड़े हैं। जो क्राइसिस है इस वक्त वैसे का वैसा है। अभी आप देखें कि अभी आपको पंजाब और वफाक आमने सामने होगा कुछ दिनों बाद। अभी पंजाब में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वफाक में हो रही हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से न्यायालयी केस जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका रिएक्शन आएगा, दोबारा रोडों की सियासत होगी, दोबारा 17 जुलाई वाला मामला आएगा, और 17 जुलाई से पहले वाले मामला दोबारा शुरू हो जाएंगे। और ये भी कुछ सुनने को मिल रहा है कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो हो सकता है लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दें। तो जो इस वक्त पॉपुलैरिटी का ग्राफ है इमरान खान साहब का, वो आसमान को छू रहा है। और इमरान खान साहब जो हैं उनको साइडलाइन करना, उनको दीवार के साथ लगाना इतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।